श्री राधे राधे। महाराज सब जग होरी ब्रजरज होरा। संसार के अंदर में होली होती है और ब्रज के अंदर में क्या होता है? होरा। होरा होली। होली का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम इस भाव के अंदर प्रवेश करें। होली का मतलब क्या केवल रंगों से खेलना? नहीं। होली जब हम संसार से हट करके यहाँ पर राधा रानी ठाकुर जी के सामने उनके चरणों में बैठे हुए हैं तो वो होली का भाव चेंज हो जाता है। होली के हे राधा रानी ठाकुर जी, अब मैं तुम्हारी होली, अब मुझे संसार का रंग जो है फीका लग रहा है। ये रंग जो है संसार के अंदर आप देखोगे, कहीं भी जाओगे तो केवल एक दिन की होली है। और ब्रिज में कितने दिन की होली है? 40 दिन की होली। राधा रानी ठाकुर जी की होली का जो आनंद है वो धीरे धीरे हर 10 दिन के बाद बढ़ता है। हर 10 दिन के बाद ठाकुर जी राधा रानी का होली का आनंद जो है वो इस प्रकार से बढ़ता है कि अब महाराज होली का जो भाव है, अब 10 दिन शेष रह गए, कुछ समय शेष है, तो इसके अंदर ठाकुर जी राधा रानी होली के भाव के अंदर इतने आनंदित हो जाते हैं। सब ब्रज की गोपियां, सखियां, ग्वाला सब इतने आनंदित हो जाते हैं कि महाराज ठाकुर जी को लठ पड़वे लग जाएं। क्यों पड़वे लग जाएं? ठाकुर जी हमारे चंचल हैं, हमारे ठाकुर जी चंचल हैं और राधा रानी भोली भाली हैं। अब ठाकुर जी 5 वर्ष को सांवरो, होली डायरेक्ट तो लठ पड़ेंगे ना, कभू वाने कछु करो होगो तो ही तो लठ पड़ेंगे। ऐसे ही तो कोई आप लठ ना मार दोगे ना, मार दोगे ना मारोगे, कछु ना कछु तो वाने ऐसी आना कानी करी होगी कि क्या आना कानी। जब हमारे ठाकुर जी वसंत पंचमी आवे, वसंत पंचमी के अंदर वृंदावन का स्वरूप जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। भांति भांति के नवीन पुष्प, भांति भांति की नवीन कलियां, लता पटा और कोयलों की मधुर आवाज। वातावरण इतना आनंदित हो जाता है कि ठाकुर जी से रहा नहीं जाता। भैया ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग में होली खेलें और वाते ज़्यादा होली खेलें ग्वालिनन के संग में। कैसे खेलें? महाराज उनकी नाक में दम कर दे, मैं उनको पूरा एम्बेरस कर दे मैं। हाँ महाराज मैं वही बता रहा हूँ कि कल हमारे यहाँ पर लठमार होली है, लेकिन है क्यों ये भी तो पता हो। 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद ठाकुर जी को लठ पड़ रहे हैं तो वो इसीलिए पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 दिन गोपियों को इतना सता दिया कि ब्रिज के अंदर उनका निकलना मुश्किल हो गया। पनघट पे खड़े हुए हैं गुलाल को लेकर के, जो गोपी समझ आए गई, देखो भैया ये भाव की चीज़ है, ये मत कहना पुजारी जी क्या बात कह रहे हैं, अभी तो कुछ बात नहीं कह रहे, कल जब सुनोगे तो कैसी कैसी गारी बकेंगे तुम लोग। शहर के लोग कह में महाराज जी ये कहा सुन लियो हमने। मैंने कहा भैया ये तुमने वो सुन लियो जाके काजे ब्रह्मा और त्रिपुरारी भी तरस रहे हैं, वो है ब्रज की गारी। ब्रज की गारी सबसे ज़्यादा प्रिय है ये। और केवल हम लोग ब्रज की गाली नहीं देते, हमारे ठाकुर जी भी ब्रज की गाली देते हैं। मैं बता रहा हूँ, कन्फर्म बुकों को देख लेना बाद में। हाँ ये चीज़ जो है महाराज हमारे ठाकुर जी ब्रज में गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ठाकुर जी ब्रज में पढ़े ना है, अंगूठा टेक है। एजुकेशन जो भैया है ठाकुर जी की बाद में भैया है। जब मथुरा चले गए वाकई बात है, पहले तो यशोदा मैया को इतना प्यार हो अपनो लाला ने स्कूल भेजो ही ना, और फिर ब्रजवासी बालक। तो महाराज वो गारी तो वह में आवेगी आवेगी। बहुत से लोग आमे नहीं, अरे महाराज इतनी गारी दे में, पंडित तक दे में, पुजारी तक दे में,
मैंने कही बेटा तुम्हें ना पढ़ रही, ठाकुर जी पढ़ रही हैं, सुबह सुबह जब मुकुट ना लगवावे लगवा रहे के ना तो सुबह तो गाली चालू है जाए, यहाँ तो हम वायदे में मुँह हमें देवे। तो ठाकुर जी इस प्रकार का गोपियों के संग में वात्सल्य भाव में आनंद लेते हैं कि कोई गोपी जा रही है, अब 5 वर्ष का सांवरा किसी गोपी को देख करके कह रहा है देख मेरी बहू जा रही है। महाराज कितना एम्बैरेस होगा वह, अपने बालक को गोदी में लेके आ रही है तो अपने सखान के संग में यमुना जी पे खड़े भाई क्या कह रहे हैं, वो देख मेरो बालक है। 5 उसको बालक ऐसी बात कर रहे हो, तो निकलना मुश्किल होगा कि ना होगा। यदि किसी का किसी से कोई प्रेम हो, उसके आसपास गलती से भी वहाँ को प्रेमी आए के चौक पे खड़ो हो जाए, महाराज वो यूँ के कहा बवाल है ये। और हमारे यहाँ गोपिन को कहा भाव है, गोपिन को तो महाराज ठाकुर जी ने पहले तो वाणों से, मुख के वाणों से पहले एम्बैरेस किया। अब वाके बाद क्या किया, या उससे जब मनना है भरो तो ठाकुर जी क्या करे, कोई बेचारी अपने घर में काम कर रही है, वाके घर चलो जाए, खाना बना रही है, वहाँ में गुलाल डाल के आ जाए। यमुना जी पे पानी भर रही है, वाके अंदर गुलाल डाल के आ जाए। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने ग्वालों के साथ मिल करके ब्रज की गोपियों के तो कर दिया नाक में दम। अब नाक में जब दम हो गया तब महाराज राधा रानी के पास पहुँचे। राधा रानी तो हमारी कितनी दयालु है, तुम्हें पता है कि केवल आपको कहीं भी बैठे हो वहाँ से मन में कछु कहना है आपको काम बन जावे। ठाकुर जी सतावे, ठाकुर जी रुबावे आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राधा रानी का पुजारी हूँ इसलिए नहीं कह रहा, ये फैक्ट है, ये आप देख लेना। जब कृष्ण भक्ति करता है ना जीव, तो महाराज हर दूसरे दिन मेरे पास शिकायतें आती है कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, आज ठाकुर जी से ये कहा वो नहीं कहा। मगर भैया राधा रानी से कह के देखो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का काम क्या है, ठाकुर जी व्यक्ति के अंदर पिंचर करते हैं। अब पिंचर तो वो कर देते हैं, हवा निकाल देते हैं व्यक्ति की, लेकिन हमारी राधा रानी क्या करती हैं, आगे खड़ी भई है पिंचर सही करने के लिए। राधा रानी महाराज हम सबको ना कहते हुए भी सब कुछ दे देती हैं। अब जब गोपियाँ जो हैं वो राधा रानी के पास गई, राधा रानी को बोला, राधा रानी हमारा निकलना जो है बड़ा मुश्किल हो गया है ब्रिज के अंदर, ठाकुर जी महाराज हमको निकलने नहीं दे रहे हैं, जहाँ जावे वहीं पर खड़े भय, लिए गुलाल थाड़ो थाड़ो मुस्काए, मतलब गुलाल लेकर के थाड़ा थाड़ा मुस्कुरा रहे। तो महाराज हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि उस गली से निकल जाए, पता है ये कछु हरकत कर देगा। अब राधा रानी ने सुनी, राधा रानी ने जब सुनी, राधा रानी के बाद ये बात पहुंची तो राधा रानी ने कहा अच्छा ठाकुर जी इतना उदम मचा रहे हैं ब्रज में और हमको तो पतो भी ना लगो। तो फिर राधा रानी ने क्या किया, आज के दिन अष्टमी के दिन आज अपनी सखियों को भेजा नंद भवन। नंद भवन भेज करके राधा रानी ने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया कि होरी के होरे आ रे, यदि तू इतना होरी खेलवे वारो है तो हमारे यहाँ आ जा बरसाने। राधा रानी, क्योंकि देखो मैंने अभी यही कहा कि राधा रानी सबके भावों को जानती है और सबके लिए वो सोचती है। अब महाराज यदि ये ऐसा ना हो, लीला ना हो, तो महाराज फिर तो ब्रज की गोपी निकल ही ना पावे, ना अपने पति के संग निकल पावे, ना कोई के संग। फिर ठाकुर जी आकर्षित इतने हैं, इतने आकर्षित हैं ठाकुर जी, उनसे रहा भी नहीं जाता उनके बिना। वो ये कहती हैं कि गलती से हमारी गली से निकल तो जाओ गुलाल उड़ाता हुआ, तो मैं गलती से ही बाहर निकल आऊँगी किसी बहाने से कम तू मुझे देख लेगा, मैं तुझे देख लूँगी। इतने आकर्षित हमारे ठाकुर जी, तो उनसे रहा भी नहीं जा रहा है और घर की, लोक की, समाज की मर्यादा भी उनके सामने आ रही है। तो बड़ी विकट ये परिस्थिति हो गई है गोपियों के सामने। खेलना भी है लेकिन समाज भी है, कैसे हो ये मनोरथ पूरा। जिस प्रकार से महारास हुआ है उसी प्रकार से ये होरी जो है, ऐसी होरी बरसाने नंदगाम जैसी कहीं नहीं है, किसी लोक में नहीं है, कहीं पर नहीं।
अब महाराज आज सुबह हम लोग, हमारी सखियां जो हैं, आज नंद भवन गई। नंद भवन ठाकुर जी को हम लोग न्योता दे करके आए, महाराज जो तुम होरी के इतने होरियारे बन रहे हो तो हमारे यहाँ आ जाओ, होरी खेलवे। हम बता मैं तुम्हें कहते कह में होरी। अब ठाकुर जी भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कोई तो कम थोड़े ही हैं। वो आने गई, ठीक है भैया आ जाएंगे। शाम को अपनो पाणो भेजो निज महल में, नंदगाम को पाणो ब्रिज बरसाने आयो। पांडे जी आए गए। पांडे जी राधा रानी के, ठाकुर जी के मिडलमैन समझ लो आप, जो बताने आए हैं कि ठाकुर जी ने आपकी होली का ये ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों, कम तो वो भी नहीं है, ठाकुर जी भी कम नहीं है। तो आज शाम को हमारे यहाँ पर पाणे लीला हुई। सुबह निमंत्रण गया, शाम को पाणे लीला हुई। पाणे लीला में क्या हुआ, पाणे लीला के अंदर में ठाकुर जी के यहाँ का जो पाणा था वो राधा रानी की सखियों को, राधा रानी को कहने आया कि राधा रानी, ठाकुर जी महाराज कल आपके यहाँ होली खेलने आएंगे। अब सखी गोपी तो वैसे ही बहराई पड़ी है इतने दिन से, उन्हें तो परेशान कर रखो है। उनने कही महाराज जब तुम आओगे तुम्हारे ठाकुर जी आंगे आंगे, वहाँ से पहले तो तुम्हें ऐसो करके भेजेंगे जाते। लेट है रोए का, अरे महाराज संकीर्तन है जाएगो, आज तुम्हारी लीला तो सुन लो ना सी, न तो मैं शॉर्ट में कर दूं तो और शॉर्ट में करूं क्या। महाराज आज पांडे इनविटेशन लेके आयो, राधा रानी ने एक्सेप्ट कर लियो, कल ठाकुर जी महाराज आंगे होली खेलवे के काजे, और फिर कल राधा रानी जो है ठाकुर जी को होरी खिलाएंगी, सखियां जो है होरी खिलाएंगी। आगे भजनन में ये सब कुछ बताते रहेंगे, क्या लीलाएं होती रहेंगी। परसों फिर क्या है भैया, लड्डू अब तुम बाटन दे रहो कहाँ है, मैं तो लड्डू भी लेके आया हूँ, तुम कह रहे हो जल्दी आ रही है, ले हो, ले भैया ले ले। ये राधा रानी के आज प्रसादी लड्डू हैं जो बधाई के स्वरूप में बटे थे, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे, कल ठाकुर जी आएंगे, लठमार होली करेंगे, उसके बाद में फिर राधा रानी जाएंगी फगुआ मांगने। तो लीला तो बहुत बड़ी है, मैंने अब शॉर्ट कर दी। कहने का मतलब है इस होरी के अंदर राधा रानी की, श्री जी की विजय होगी। हर लीला के अंदर श्री जी की ही विजय हुई है, इस लीला के अंदर भी राधा रानी की विजय होगी। बोलो राधे राधे। अब तुम होली को आनंद लो उसी भाव में, जिस जिस भाव में आपके ये गायक महोदय जो हैं आपको आनंद दिवाएंगे, कभी गोपी को आनंद, कभी राधा रानी को आनंद। अब तुम लेते रहो आनंद।